नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां क्षत्रिय महासभा ने मनाया होली मिलन समारोह, कहां हाउस टैक्स को लेकर 700 से अधिक फ्लैटों को भेजे गए नोटिस और कहां राशन का चावल भारी मात्रा में ट्रक समेत पकड़ा गया। तो आइए ऐसी खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि जो नगर निगम सीमा में फ्लैट बने हुए हैं, जिन्होंने अभी तक नगर निगम के लिए हाउस टैक्स नहीं दिया है और न ही नगर निगम में अपने फ्लैट के कागज जमा किए हैं और न ही अवगत कराए, ऐसे फ्लैट मालिकों के खिलाफ टैक्स वसूली अभियान के तहत अब तक लगभग 700 फ्लैट मालिकों के खिलाफ नोटिस दिया जा चुका गया है और यदि नोटिस का भी जवाब नहीं दिया जाएगा और टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उन पर टैक्स अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ये शासन और प्रशासन के आदेश पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। टैक्स को लेकर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और क्या है? नगर आयुक्त सर के द्वारा टैक्स वसूली पर विशेष रूप से समीक्षा की जा रही है। प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। राजस्व निरीक्षक, कर अधीक्षक एवं उच्चाधिकारियों के स्तर पर टारगेट वाइज मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें पुराने बकाये की वसूली के साथ साथ संपत्ति कर पुनरीक्षण का अंतिम निस्तारण करते हुए उसकी वसूली करना और साथ ही साथ जो संपत्तियां टैक्स नेट में नहीं थीं अब तक, उनको टैक्स नेट में लेते हुए उनसे कार्रवाई करके वसूली करना उद्देश्य है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सर के निर्देशानुसार जब शहर में सर्च किया गया तो कई ऐसे अपार्टमेंट बने हुए हैं जिन्होंने नगर निगम के सार्वजनिक सूचना और विज्ञप्ति को नज़रअंदाज करते हुए अपनी संपत्ति का विवरण उपलब्ध नगर निगम को नहीं कराया था। विशेष रूप से जो अपार्टमेंट हैं, जैसे कुछ उदाहरण मैं लेना चाहूँ तो बरकत अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट, आर्किड अपार्टमेंट, तुलसी अपार्टमेंट, समर्थ अपार्टमेंट, अमन रेजिडेंसी, एवन होम सोसाइटी आदि इस तरह के कई हैं। इसके क्रम में नगर आयुक्त सर के आदेशानुसार हम लोगों ने करीबन अब तक 800 से 900 ऐसे फ्लैटों का असेसमेंट किया है जो टैक्स नेट में थे ही नहीं और न ही वो कोई सूचना देते थे, न ही संपर्क करने पर अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देते थे। अभी भी लोगों ने नहीं दिया है, तो हम लोगों ने फ्लैट नंबर से उनके असेसमेंट करके नोटिस भेज दिए हैं और यह भी उनको अवगत करा दिया है नोटिस के माध्यम से कि यदि डॉक्यूमेंट और फ्लैट की डिटेल नहीं मिली तो अर्थदंड के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें आईपीसी के तहत भी कार्रवाई संभव है, क्योंकि स्वामित्व के साक्ष्य उपलब्ध कराना उनका अनिवार्य दायित्व है। और तदनुसार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सर को भी स्टाम्प ड्यूटी के प्रकरण की जांच हेतु ये सारे प्रकरण संदर्भित कर दिए जाएंगे। अब तक कितने फ्लैट ऐसे? लगभग 800 फ्लैटों का हम कर निर्धारण और नोटिस जारी कर चुके हैं जो छूटे हुए थे। बाकी पूर्व से जो कर निर्धारण किए गए हैं उनका नई दरों पर पुनरीक्षण की कार्रवाई भी प्रक्रिया में है। क्या जिस तरीके से टैक्स वर्तमान ही लगाया जाएगा जितने वर्षों से ये रह रहे हैं? नहीं, जैसे 1 अप्रैल 2017 से हमने पुनरीक्षण डेट हमारी है, 1 अप्रैल 2017 से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, यदि किसी की निर्माण तिथि उसके बाद की होगी, अगर वो आवश्यक एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई उस पर की जाएगी। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राशन माफिया गरीबों के राशन पर खूब डाका डाल रहे हैं। थाना अकराबाद इलाके के पिलखाना चौराहे पर खाद्य पूर्ति अधिकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक में सरकारी मोहर लगे हुए राशन के चावल से भरे 120 बोरों समेत एक ट्रक को पकड़ा है। पूछताछ में बताया गया है कि ये गरीबों के लिए वितरित होने वाला राशन का चावल है, जिसे राशन माफियाओं द्वारा छर्रा में बने FCI सरकारी गोदाम में से ट्रक में लदवा कर कालाबाजारी के लिए अकराबाद ले जाया जा रहा था। बरला निवासी ट्रक ड्राइवर राघव ने बताया है कि ये ट्रक अकराबाद निवासी किसी संदीप नाम के व्यक्ति का है, जिसे छर्रा के सरकारी गोदाम में से लेबर द्वारा लदवाया गया था। ट्रक में 120 बोरे सरकारी मोहर के साथ लदे हुए हैं, जिसे वह अकराबाद लेकर जा रहा था। खाद्य पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पकड़ा हुआ चावल राशन का है। सभी 120 कट्टे खाद्य एवं रसद विभाग की मोहर व सिलाई लगे हुए बोरे हैं। वहीं पूरे माल ट्रक समेत जब्त कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। ट्रक स्वामी व इसमें संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध
सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कालाबाजारी का 120 बोरे चावल पकड़े गए हैं। सरकारी सिलाई युक्त बोरे में चावल पकड़े गए हैं, जिससे मालूम होता है कि चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। विभाग पूछताछ कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? राघव। राघव, कहाँ रहते हो? बल्ला। क्या है मामला? पूरा ट्रक में क्या है आपके में? कहाँ से लिया? पूरी बात बताओ। गोदाम से आया क्या आया है? चावल। कौन से गोदाम से आया है? छर्रा से। छर्रा गोदाम से? हाँ। अंदर गोदाम से निकल के लाए हो? हाँ। किसने निकलवाया था? लेबर वाले ने। कोई अधिकारी भी मौजूद था? ना। लेबर वालों ने निकलवाया। कितने चावल हैं इसमें? कितना है? 120 कट्टे। 120 कट्टे। कहाँ लेके जा रहे थे इनको? अकराबाद। ट्रक किसका है? संदीप। कहाँ रहते हैं संदीप? अकराबाद। अग्रवाल। उसमें क्या है ट्रक में? चावल। गोदाम कहाँ पे है? कौन से गोदाम से निकाल के ला रहे हो? मंडी के पास। मंडी के पास सरकारी गोदाम? हाँ। तो किसी ट्रक में से उतारा या डायरेक्ट गोदाम से? गोदाम से ही निकाला है। यहाँ क्या हुआ है? लखनऊ चौकी हाँ। पकड़ लिया था आपका ट्रक? हाँ। फिर पकड़ लिया। सर, ये ट्रक पकड़ा गया है, क्या है इसका पूरा मामला? बात बताइए। ये ट्रक छर्रा से मैंने पूछताछ की है ड्राइवर से। ड्राइवर बता रहा है कि छर्रा से लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 120 कट्टे चावल हैं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हैं और मूल कट्टों में सरकारी सिलाई युक्त और खाद्य और रसद विभाग की मुहर सहित हैं, जो कि पूर्णतः सिद्ध होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल है। अब हम लोग इसको पूछताछ और कर रहे हैं, जिसके ट्रक मालिक के खिलाफ और जिसने ये खरीद फरोख्त की है उसके खिलाफ 3/7 के आवश्यक वसूली नियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सर, ये चावल जो है क्या बताया ड्राइवर से जब आपकी बात हुई है? ड्राइवर ने बताया कि मैं छर्रा से लेकर आ रहा हूँ, छर्रा से लेकर आ रहा हूँ, अकराबाद ले जा रहा था। और संदीप सिंह कोई व्यक्ति हैं जो कि अकराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने इसको जो है उसकी गाड़ी को चलाता है और उन्होंने ही इस चावल को मंगाया है। सर, छर्रा कौन सी जगह से आ रहे थे चावल? छर्रा बता रहा है गोदाम से। सरकारी गोदाम है? अब बताते ही रहा है कि गोदाम के आसपास से कहीं है। तो सर, क्या लग रहा है इसमें कोई सरकारी मिलीभगत भी सामने आएगी? अगर अब सरकारी गोदाम वो तो जांच के विषय है, देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, छानबीन करके जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कमिश्नरी के सामने निजी एक रेजिडेंसी में 9 संवत्सर स्वागत समारोह आयोजित किया। इस दौरान आयोजित होली मिलन समारोह में सदस्य जमकर झूमे, जबकि हास्य कवि सम्मेलन में ठहाके लगाते रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने दीप जलाकर किया। सनबरासुर साहनी ने पति की इज्जत ससुराल में विषय पर लोगों को खूब हंसाया। चेतना शर्मा की हास्य कविताओं को सुनकर लोग गदगद हो उठे। समीक्षा सिंह की वीर रस की कविताएं सुनकर भारत माता के जयकारे लगवाए। गायक उपेंद्र राणा ने क्षत्रिय इतिहास पर गीत गाकर खूब तालियां बटोरी। यहां भाजपा ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा कि हिंदू नव वर्ष के आगमन का स्वागत हमारे बच्चों को इतिहास के प्रति जागरूक करने जैसा कार्यक्रम है। संचालन जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने किया, जबकि अंगतुकों का स्वागत महानगर अध्यक्ष नेम सिंह सोलंकी ने किया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह जादौन, चेतना सिंह यदुवंशी, ब्लॉक प्रमुख अकराबाद राहुल सिंह, हरेंद्र सिंह, डीपी सिंह, जेलर प्रमोद सिंह, मधुलिका राघव, डॉक्टर नरेश सिंह, रशपाल सिंह, उमेश राघव, जेडी ठाकुर, सौरभ तोमर, नीरज यादव आदि लोग मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे कवि सम्मेलन में? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ द्वारा होली मिलन एवं नव संवत्सर प्रोग्राम का कार्यक्रम यहाँ रेजिडेंसी में किया गया है, जिसमें सभी क्षत्रिय बंधु सब परिवार पधारे हैं और हास्य कवि सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है। जो हास्य कवि जो लोग एक साल परेशान रहते हैं और एक साल में होली वाले दिन या होली के बाद में ये हंस लेते हैं तो मनोरंजन हो जाता है।
का आयोजन किया गया है और क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष स्वागत समारोह एवं होली मिलन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। सभी क्षत्रिय परिवार यहाँ पर हास्य कवि सम्मेलन में अपना जो तनाव रहता है उस तनाव को दूर कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, दूर दूर से बड़े एक देश के जाने माने कवि आए हैं, हास्य कवि, और सभी लोगों को वो हंसा रहे हैं और गुदगुदा रहे हैं। इसके बाद में चटपटे व्यंजनों का यहाँ आनंद परिवार के साथ सभी लोग लेंगे और इस तरीके का कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष करते हैं। और ये एक परिवारों का एक मिलन कह लीजिए। सब लोगों एक दूसरे से, यहाँ ना कोई मंच है ना कोई अतिथि है, यहाँ सभी अतिथि हैं और सभी मंचासीन हैं। यहाँ सिर्फ कवि आकर के लोगों को हंसा रहे हैं और ठाके लगा रहे हैं। कितने कवि आए और कहाँ से आए हैं? देखिए, दिल्ली से, आगरा से, कासगंज से, हाथरस से और हरियाणा से ये मतलब 5 कवि बुलाए हैं और हमारे एक गीतकार भी आए हुए हैं यहाँ पर, उपेंद्र राणा जी। तो सभी लोग आकर के यहाँ पर काफ़ी लंबा, लगभग 2 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और अभी चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि खचाखच हॉल भरा हुआ है और भीड़ यहाँ पर उस कवि सम्मेलन का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तराखंड विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रास्का टावर ताला नगरी पर आयोजित हुआ, जिसमें राधेश्याम द्विवेदी ने बताया कि खुलावली छर्रा में दिनांक 21 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2022 तक विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें चंपत राय अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री द्वारा दिनांक 27 अप्रैल व 28 अप्रैल को सेवा प्रकल्प का भूमि पूजन एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। विश्व हिंदू परिषद उपरोक्त सेवा प्रकल्प द्वारा शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य कार्यकार हिंदू समाज को आत्मनिर्भर करने का कार्य भी किया जाएगा। साथ ही संस्कार केंद्र, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन निर्माण का प्रशिक्षण कर स्थानीय समाज को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राधा कृष्ण धाम सेवा न्यास द्वारा खुलावली छर्रा में 3 बीघा भूमि पर उपरोक्त प्रकल्प खड़ा किया जा रहा है। उपरोक्त भूमि से संबंधित श्री राधा कृष्ण धाम प्रसिद्ध मंदिर है, जो क्षेत्रीय जनता द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। वार्ता में श्रीमद् भागवत कथा व्यास डॉक्टर सुरेंद्र नंद ब्रह्मचारी महाराज, कार्यक्रम संयोजक राम कुमार आर्य, मंत्री आलोक याग्निक, अध्यक्ष राजेश मित्तल, निदेशक रासिक टावर गुलवीर यादव, सह संयोजक सोमवीर यादव, सह संयोजक विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा संचालित राधा कृष्ण धाम सेवा न्यास खुलावली छर्रा पंजीकृत संस्था है। भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह, इसके उपलक्ष्य में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। किस तरीके का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और क्या उद्देश्य है? मैं सभी प्रेस बंधुओं को स्वागत करता हूं, जो अपना मुख्य टाइम निकाल कर और आप लोगों ने टाइम दिया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद का, जैसा कि अभी माननीय राधेश्याम द्विवेदी जी ने और राम कुमार जी ने बताया, कि एक ब्रज प्रांत में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा होने की कोशिश कर रही है विश्व हिंदू परिषद, जो इसको पूरे विश्व में ही साकार, यहाँ से अगर वो रखा जाए तो पूरे विश्व में जाए वो चीज़, कि यहाँ एक छोटी सी जगह में इस प्रकल्प को इस तरीके से रखें कि कम से कम 10-12 किलोमीटर का क्षेत्र उस प्रकल्प के माध्यम से शिक्षा का, चिकित्सा का, उसके माध्यम से जो सेवा भाव विश्व हिंदू परिषद का रहता है वो उद्देश्य उसका पूरा रहे। उसी के क्रम में ही ये प्रेस वार्ता रखी गई और माननीय श्री चंपत राय जी, श्री राम जन्मभूमि के नायक, वो 27 तारीख को यहाँ आएंगे और 27 तारीख को भूमि पूजन उनका रहेगा। 28 तारीख को भंडारा और वो रहेगा, और जैसा भी आगे मिनट टू मिनट उनका प्रोग्राम आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा माननीय चंपत जी का। अलीगढ़ में पहली बार हो रहा है? अलीगढ़ में पहली बार हो रहा है और श्री राम कुमार जी आर्य और हमारे जगबीर किशोर जी का सानिध्य मिला और आदरणीय जो काशी से चल के आए श्री राधेश्याम द्विवेदी जी, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम पहला ही ब्रज प्रांत में है कि इस तरीके का प्रकल्प खड़ा करके विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम आगे बढ़े। अभिनव कार्यक्रम है, प्रथम अंत में यह पहला प्रकल्प खड़ा हो रहा है। जो प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है और क्या? प्रेस वार्ता का उद्देश्य है विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के द्वारा श्री राधा कृष्ण धाम सेवा न्यास खुलावली छर्रा में एक
बड़ा सेवा प्रकल्प खड़ा करना, वहाँ की जनता के सेवा के लिए, स्वावलंबन के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके चिकित्सा के लिए और इस महान कार्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण हो, इसके नाते 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्रानंद ब्रह्मचारी जी महाराज जी बहुत ख्यातिलब्ध कथावाचक हैं, उनके श्रीमुख से कथा होगी। भूमि पूजन और शिलान्यास हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव माननीय चंपत राय जी के करकमलों द्वारा होगा। तो इसमें दो कार्य है, एक तो अपने सेवा प्रकल्प का शिलान्यास भूमि पूजन और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन, एक दूसरे के पूरक है। क्या तारीख को होगा और कितनी तारीख को चंपत राय जी आ रहे हैं? 21 तारीख से 27 तारीख तक कथा होगी। 28 तारीख को कथा का समापन, हवन पूजन और विशाल भंडारा। 27 तारीख को भूमि पूजन शिलान्यास समारोह। विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग द्वारा 21 अप्रैल से 28 अप्रैल को खुलावली छर्रा में स्थित श्री मद् भागवत कथा का आयोजन कथावाचक एवं व्यास डॉक्टर सुरेंद्रानंद ब्रह्मचारी महाराज के श्रीमुख से आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को माननीय चंपत राय जी अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उक्त भूमि पर सेवा प्रकल्प का श्री शिलान्यास ये होगा। इस तरह का कार्यक्रम ये है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।